सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने चैनल इको गुरु में। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। आईएमएफ के बारे में आपसे सीएससीपीटी एग्ज़ाम्स, कंपटीशन एग्ज़ाम्स, बीए, बीकॉम, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स सब में बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो आइए जानते हैं आईएमएफ क्या है, क्या करता है इसके बारे में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, एक ऑर्गेनाइजेशन है 189 कंट्रीज़ की, जो काम करता है हमारी ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट करने के लिए, हमारी मॉनेटरी कोऑपरेशंस को किसी भी देश में जहां भी मनी को लेकर दिक्कत आएगी तो उसे दूर कौन करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिक्योर करता है। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फैसिलिटेट करता है, हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे कि पॉवर्टी कम होती है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी मॉनेटरी कोऑपरेशन होगा, फाइनेंशियल स्टेबल हमारा देश होगा, जीडीपी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और पॉवर्टी कम होगी। ये 1945 में बनाया गया था और आईएमएफ जो है वो इज़ गवर्न बाय एंड अकाउंटेबल टू 189 कंट्रीज़ दैट मेक अप इट्स नियर ग्लोबल मेंबरशिप। सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है ये। आईएमएफ का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। जो देश का मॉनेटरी सिस्टम है उसे स्टेबल करना, द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स दैट एनेबल्स कंट्रीज टू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर, जिससे वो आसानी से आपस में लेन देन कर सके। द फंड्स मैंडेट वाज अपडेट इन 2012, जिसमें उसने सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल सेक्टर्स के इश्यूज़ के ऊपर बात की थी। कुछ फास्ट फैक्ट्स हम देखते हैं अबाउट द आईएमएफ। इस छोटी सी वीडियो में आप आईएमएफ के बारे में सब कुछ जान जाएंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले 1944 वो ईयर था जब आईएमएफ एस्टेब्लिश हुआ। कितनी कंट्रीज़ हैं? 189, 150 नेशनलिटीज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्टाफ इसके अंदर है। 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं 189 मेंबर कंट्रीज़। इसके 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी है। $1 ट्रिलियन टोटल अमाउंट है आईएमएफ का इज एबल टू लैंड। $1 ट्रिलियन समझ सकते हैं आप, जो वो लैंड कर सकता है, इतना अमाउंट आईएमएफ के पास है। जब भी किसी देश में कोई महामारी आती है, जैसा भी आप देख सकते हैं कोविड-19 ऑल ओवर द वर्ल्ड छाया हुआ है, 50 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, तो आईएमएफ उसमें योगदान कर रहा है। 36 करंट लैंडिंग इसके अरेंजमेंट है। 0% इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टू लो इनकम, जिनकी इनकम बहुत लो है उन्हें यह 0% इंटरेस्ट रेट पर पेमेंट देता है। $303 मिलियन फॉर हैंड्स ऑन टेक्निकल एडवाइस, पॉलिसी ऑन ट्रेनिंग एंड पीयर लर्निंग, इतना ये खर्च कर चुका है। कितने? $303 मिलियन। तो ये सब फास्ट फैक्ट्स है अबाउट द आईएमएफ। आगे देखते हैं ये क्या करता है स्टूडेंट्स। व्हाट वी डू मीन्स आईएमएफ क्या करता है, देखते हैं। द आईएमएफ फंडामेंटल मिशन, क्या है इसका मिशन? बताया था मैंने अभी आपको, स्टेबल करना इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को। तो ये 3 तरीके से करता है। सबसे पहले ये कीपिंग ट्रैक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, ये ट्रैक लेता है ग्लोबल इकोनॉमी का और इकोनॉमीज़ का जो उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। लैंडिंग करता है उन्हें ताकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो हम पढ़ते हैं अपनी 11th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स जितना भी हम करते हैं उसका पूरा बही खाता। एंड गिविंग प्रैक्टिकल हेल्प टू मेंबर्स, तो ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करता है और हमें प्रैक्टिकल हेल्प देता है। तो जहाँ भी फाइनेंस से रिलेटेड बात होगी तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसमें आएगा। इकोनॉमिक सर्विलेंस करता है ये। द आईएमएफ ओवरसीज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, और हमें ये मॉनिटर करता है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्विलेंस। इसने अभी वियतनाम की बहुत हेल्प की थी। तो आईएमएफ हाईलाइट करता है पॉसिबल रिस्क कि हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है। लैंडिंग, आईएमएफ प्रोवाइड कराता है लोन्स टू मेंबर कंट्रीज़, जो एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पेमेंट को सपोर्ट करता है। अगर हम लैंडिंग, हमें पैसा नहीं मिलेगा, कई बार देश के रिजर्व बैंक भी उतना पैसा नहीं दे पाते जितना हमारी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, ये सब हमारी हेल्प करते हैं। कैपेसिटी डेवलपमेंट, ये हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है। कैसे? ये हमें बताता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कब कैसे चालू करनी है, हमारी इंस्टीट्यूशंस क्या है, आगे इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, कैसे इसके रिसोर्स, ये कैसे काम करता है, देखते हैं। आईएमएफ हैज़ अ मैनेजमेंट टीम ऑफ 17 डिपार्टमेंट है इसके पास, दैट कैरी आउट इट्स कंट्री पॉलिसी, एनालिटिकल एंड टेक्निकल वर्क जो करता है। अपनी मैनेजमेंट टीम है और 17 डिपार्टमेंट है इसके पास। हर डिपार्टमेंट का चार्ज है जो आईएमएफ के रिसोर्सेज बनाते हैं। मैनेजमेंट क्या है इसका? द आईएमएफ एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज़ हेड ऑफ द स्टाफ,
एंड चेयरपर्सन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो रिन्यूएबल होता है 5 ईयर्स के लिए। स्टाफ, द IMF एम्प्लॉइज कम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड से इसमें लोग काम करते हैं IMF में। और मोस्ट रिसोर्सेज फॉर IMF लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय देयर मेंबर कंट्रीज। तो कोटा फिक्स है, किसे कितना लोन मिलेगा। कोटा कैसे फिक्स होता है? कोटा सब्सक्रिप्शन आर अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द IMF फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ईच मेंबर कंट्री ऑफ द IMF इज असाइंड अ कोटा। तो सबका कोटा फिक्स है स्टूडेंट्स। देन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। SDR एक इंटरनेशनल रिजर्व एसिड्स है जो IMF ने बनाया था 1969 में, जिससे उसके मेंबर कंट्रीज जो है वो ऑफिशियल रिजर्व्स अपने पास रख सकते हैं। गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एसिड्स है जो रिजर्व होल्डिंग रहता है ऑफ सेवरल कंट्रीज। एंड द IMF इज स्टिल वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिशियल होल्डर ऑफ गोल्ड। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में गोल्ड किसके पास है? IMF। बोरोइंग अरेंजमेंट, जब कोटा हमारा तय हो जाता है तो कोटा सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर कंट्रीज आर द IMF मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। जो कोटा फिक्स है, किसका पैसा कितना IMF के पास जमा है, उसके बेस पे ही वो लोन और बोरोइंग्स देता है। और IMF पैसा कहाँ से लाएगा? जितनी कंट्रीज है वहीं से पैसा आना है। वो सब IMF के पास कोटे से पैसा जमा करेंगे। जिसका इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोइंग होगी वो ज़्यादा कोटा होगा, जिसकी इकोनॉमी कम ग्रोइंग होगी उसका कोटा कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसे लैंडिंग मिलेगी। देन गवर्नेंस क्या है इसकी गवर्नेंस में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका? IMF हैज इवॉल्व्ड अलोंग विद द ग्लोबल इकोनॉमी। 70 साल से ये चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। कंट्री रिप्रेजेंट, अनलाइक द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस where each country has one vote, decision making at the IMF was designed to reflect the relative positions of its member countries। ये हर कंट्री से रिप्रेजेंट करेगी, हर कंट्री का एक वोट होगा। अकाउंटेबिलिटी क्या है इसकी? ये 1945 में बना, अकाउंटेबल टू 189 कंट्रीज, और जो नियर ग्लोबल मेंबरशिप है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ट्रांसपेरेंसी क्या है इसकी? द IMF हैज पॉलिसीज इन प्लेस टू एंश्योर दैट मीनिंगफुल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबके पास इसे पहुंचाना है। कॉर्पोरेट गिविंग क्या है इसकी? द IMF गिविंग टुगेदर कैंपेन गाइड्स द IMF ह्यूमैनिटेरियन। मीन्स ये हर कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए, हर कंट्री के लिए उतना ही लेवल है जितना ये एक कंट्री के लिए है।